नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाना है तो इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो जो अभी करंट सिचुएशन है वो टोटली अपट्रेंड है। टोटली अपट्रेंड इसीलिए है क्योंकि कंपनी जिस तरीके से एक बड़ा न्यूज सामने सबके सामने लेके आया, जिस कारण की वजह से कंपनी, मुझे नहीं लगता है कि इतना आसानी से वो नीचे आएगा। क्योंकि जियो फाइनेंस अभी बिग डील किया है किसके साथ? ऑब्वियसली जियो फाइनेंस ब्लैक रॉक के साथ बिग डील किया। तो ब्लैक रॉक जो वर्ल्ड के सबसे बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो उसके साथ डील किया है इसीलिए क्योंकि जो ब्रोकिंग बिजनेस है, जो एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है, उसके ऊपर जियो फाइनेंस एंट्री लेने वाले हैं। और वो किसके साथ काम करेंगे? ब्लैक रॉक के साथ। तो ब्लैक रॉक के साथ काम करना मतलब कंपनी के तो चार चांद लग गए। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर लगातार वो तेजी देखने को मिला है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या इस सिचुएशन में, इस टाइम में कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, आप किस तरीके से यहाँ पे एंट्री करेंगे? देखिए, मेरा कोई फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैं बहुत पहले से ही एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस में बहुत नीचे से ही मैं एंट्री लेकर रखा हूँ और मैं इसको ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा। और दूसरी बात, जब भी इस कंपनी के ऊपर मुझे ट्रेड मिला था वो कुछ एक ट्रेड नहीं मिला क्योंकि रेंज बेसिस में ट्रेड मिला था। क्योंकि जब भी कुछ कंपनी नीचे आए ऊपर गया, फिर से जब भी नीचे लेवल पर टच किया तब यहाँ पे क्या बना? तब यहाँ पे एंट्री बना। और टारगेट कहाँ तक बना? इस लेवल तक टारगेट बना। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री और टारगेट बना है और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से रेंज क्रिएट हुआ। इसी रेंज के बेसिस में कंपनी टारगेट को अचीव किया। तो फाइनली देखिए, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बार बार रिटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, मतलब ये रेंज बहुत स्ट्रांग होगा। अभी देखिए, मैं कब यहाँ पे फ्रेश एंट्री लूंगा एज ए ट्रेडिंग बेसिस में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे क्या बना? एक पुल बना और पुल के बाद यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से फ्लैग बने, फ्लैग का मतलब है अगर इस तरीके से पैटर्न बनते बनते कुछ इस तरीके से अगर पैटर्न बना तो इसको कहा जाएगा फ्लैग विथ पुल पैटर्न। तो यहाँ पे इसको फ्लैग कहा जाता है, इसको पुल कहा जाता है। तो फ्लैग विथ पुल पैटर्न जब बनेगा तो वो ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद जो ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे हो सकता है। अब प्रीवियस इस फ्लैग विथ पुल पैटर्न को चेकआउट करना, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पैटर्न्स काम करते हैं। तो जब भी कोई बनेगा पैटर्न्स तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ उसका। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और जियो फाइनेंस के ऊपर काम में कंटिन्यू जरूर करूंगा क्योंकि कंपनी का बिजनेस जो है वो चार अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी बिजनेस स्टार्टिंग करने जा रहा है। तो बेसिकली कंपनी एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का दम है। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली खुद के सेल्स को मेंटेन किया, एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली अच्छा किया। मजेदार बात यही है कि कंपनी के एक रुपये भी कर्जा नहीं है क्योंकि रिलायंस इतने बड़े कंपनी होने के नाते कंपनी खुद के पैसे से ही अभी बिजनेस कर रहा है। अभी को खुद के पैसे से बिजनेस कर रहा है, मगर बाद में वो लोन लेकर ही काम करेंगे क्योंकि एनबीएफसी है तो उसको पहले लोन लेना पड़ेगा। उसके बाद उस लोन से दूसरों को वो लोन प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। देखिए, लोन लेंगे कि नहीं लेंगे वो तो डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर। तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसान तरीके से वो लोन लेंगे क्योंकि एसेट मैनेजमेंट के ऊपर अगर काम किया जाए तो उसके लिए लोन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर वो फाइनेंस के ऊपर काम करे तो उसको लोन जरूर लेना पड़ेगा। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम कर रहा हूं वो आपके साथ शेयर किया। आप किस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जाकर फटाफट कमेंट करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। तो फाइनली बीएससी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है टेक्निकली चार्ट पैटर्न। तो देखिए, इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बेसिस में मैं किस तरीके से काम करूंगा सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं। देखिए, फाइनली कंपनी के ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ, एक रेंज बना और इस रेंज बहुत दिनों के बाद इस रेंज को वो ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली उसको ब्रेक किया और ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल कहाँ पे होगा? देखिए, अगर मैं इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो मेरा जो एंट्री है वो कुछ इस तरीके से लेवल में देखने को मिला और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके नीचे। तो इसके नीचे मतलब जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा उसी बेसिस में मैं टारगेट कितना लूंगा? 1:3 रेशियो का। तो 1:3 रेशियो का जो एक लंबा सा टारगेट बन सकता है और ऑब्वियसली मैं उस टारगेट तक इंतजार भी करूंगा क्योंकि जब भी कोई मैं ट्रेड लेता हूं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चल रहा हूं। क्योंकि हमेशा एक चीजों को नोटिस करना कि अगर आपका लॉस हुआ तो 1% का ही लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो 3 गुना आपका प्रॉफिट होगा। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है।
तो ये लंबे जर्नी का घोड़ा है। तो अभी इतना जल्द से जल्द इस कंपनी के ऊपर आप कुछ डिसीजन लेंगे एग्जिट करने का, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको रिसर्च करने का जरूरत है। क्योंकि एक चीज को नोटिस करना, इंडिया के सबसे पुराना नहीं है, एशिया के सबसे पुराना एक्सचेंज है पीएससी। और दूसरी बात, इंडिया में आज एनएससी अभी तक लिस्टिंग नहीं है मार्केट में, और लिस्टिंग अभी इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एनएससी के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब जो फाइलिंग सेबी के पास जमा किया गया था वो सेबी ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारा अभी भी दिक्कत है, बहुत सारा अभी भी वीकनेस है, जिसके चलते है एनएससी को लिस्टिंग नहीं किया गया। तो डायरेक्टली बीएससी को ही फायदा मिला है, इस कंपनी को डायरेक्टली बीएससी के माध्यम से ही फायदा मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी लगातार जिस तरीके से ग्रोथ करने का कोशिश कर रहे हैं और जो मोनोपोली जैसे इंजॉय कर रहे हैं अभी मार्केट में, तो जब तक एनएससी मार्केट में ना आए तब तक इस कंपनी ही इंजॉय करेगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी को जरूर कमेंट्स करना। और अपकमिंग जो रिजल्ट आने वाले हैं कंपनी का, वो रिजल्ट के बारे में बात करूं तो इस बार भी हाईएस्ट सेल्स देखने को मिलेगा। तो देखिए, कोई भी कंपनी अगर लगातार रिजल्ट आने से पहले ही भागते चले जा रहे हैं तो सोच रहे हैं उसका रिजल्ट बहुत शानदार आने का चांसेस है। तो आप खुद ही एक बार रिसर्च करके देखिएगा, क्योंकि देखिए कंपनी पिछले साल में से 200 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस बार 750 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, मतलब बेस्ट तरीके से प्रॉफिट दिखा रहा है। मान लेता हूं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 750 करोड़ एक्चुअली नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट कहां से मिला, अदर्स इनकम से। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे भी अदर्स इनकम हुआ था, जो उस टाइम में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिला था, तो इस बार भी उसी तरीके से ज्यादा देखने को मिला। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना चाहिए, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा बढ़े? बिल्कुल बढ़ा, 350 करोड़ से करीबन 550 करोड़ के ऊपर जा पहुंचे, मतलब ऑलमोस्ट 40 ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। तो जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूं, और ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। एफएस ने खुद का होल्डिंग को बढ़ा दिया, और डीएस भी देखिए जो एकदम लाख के बराबर होल्डिंग था 0%, वो खुद 12% कर दिया। तो क्या वो लोग बेवकूफ है? बिल्कुल नहीं। तो इस बात को आपको याद रखना है कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले इस चीजों को नोटिस करना कि डीएस ने जो होल्डिंग उठाया वो किसने उठाया, वो भी देखेंगे। तो देखिए टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस, और साथ ही साथ और भी देखिए कुछ म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने इस कंपनी के ऊपर एडिंग किया। तो बेसिकली देखा तो इस कंपनी के ऊपर एक क्लास पॉइंट है, इस प्लेटफॉर्म के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं जरूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है कैम्स, जो एक मोनोपोली जैसे बिजनेस इंजॉय करता है। क्योंकि इस कंपनी के अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कंपनी के जो मार्केट शेयर है उनमें से 69% जो म्यूचुअल फंड रजिस्टर मार्केट है वो इसी के पास है, 69%, अराउंड 70% के आसपास। तो मान के चलिए म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, तो उसमें जब आप बाइंग और सेलिंग करते हैं तो आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वो चार्जेस किसके पास जाते हैं? सीडीएसएल के पास, क्योंकि सीडीएसएल ही आपका सॉरी माफी चाहता हूँ, कैम्स के पास। तो कैम्स एक ऐसी कंपनी है जो आपका जो म्यूचुअल फंड है उसको ट्रांसफर एजेंसी माना जाता है। तो कैम्स के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इंडिया में पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो उस बेसिस में लोग देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट के ऊपर, डायरेक्टली इक्विटी के ऊपर, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करेंगे। तो जितने सारे लोग काम को बढ़ाएंगे उतना ही इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं इसी तरीके से सोचकर काम करता हूं। और बात करूं कंपनी के अपकमिंग रिजल्ट का, तो फाइनली जो डेटा अपडेट यहाँ पे देखने को मिले तो मुझे बेस्ट तरीके से रिजल्ट आने का चांसेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि 900 करोड़ से 1000 करोड़ तक कंपनी का सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद 400 करोड़ से 450 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट दिखा। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है परसेंटेज वाइज 44 से 45% तक देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ, जो 250 करोड़ से 350 करोड़ तक जर्नी देखने को मिला है। अभी देखिए कंपनी के सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। प्रोमोटर के पास पहले होल्डिंग था, वो होल्डिंग को बेचा गया, अभी उसका फायदा डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन उठा चुके हैं। तो कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट बना उसके बारे में बात करूं तो मैं बहुत पहले से एक पैटर्न के ऊपर काम कर रहा हूं, जो है शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना। देखिए इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर मैं हमेशा काम करता हूं और मुझे यहाँ पे अच्छा खासा फीडबैक भी मिलता है। तो बेसिकली देखा तो कंपनी के ऊपर जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ और रिट्रेस करने के बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, वो इजीली टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर टारगेट बने तो कहां तक बन सकते हैं? 3962 रुपीज के आसपास बन सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है इस सेक्टर में उसका नाम है पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड। पीवी इंफ्रा लिमिटेड जो है वो एक छोटा सा कंपनी है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक अपडेट भी है। जैसे जल कंपनी यहाँ पे देखिए आज तक कंपनी बोनस स्प्लिट इस तरीके से कोई भी अपडेट नहीं दिया, तो बोनस स्प्लिट एक साथ कंपनी लेके आने वाले हैं, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए है।
तो कंपनी इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से कुछ अपडेट सामने आ रहा है। तो जल्द से जल्द आपको स्प्लिट एंड बोनस का अपडेट देखने को मिलेगा। तो कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। सारे कंपनीज के बारे में जो चर्चा मैं आपके साथ किया हूँ वो मेरा खुद का टेड, मेरा खुद का ओपिनियन है। प्लीज किसी भी कंपनीज के ऊपर ब्लाइंडली काम मत कर लेना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। उस ओपिनियन के बेसिस में काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।